ये कान हमें भगवान ने दिए हैं, इसलिए फिल्मी गाना सुनने के लिए। कान मिले सत्संग सुनने को, नयन मिले दर्शन करने को, कान मिले सत्संग सुनने को, नयन मिले दर्शन करने को। हाथ मिले सेवा करके नर, हाथ मिले सेवा करके नर, मानव जन्म सुधार बरस रही प्रभु की कृपा अपार बरस रही। सभी लोग ताली बजाइए। जीभ मिली हरि नाम जपन को, भगवान ने हमें ये जीभ्या दी है, काहे के लिए? रसगुल्ला खाने के लिए, छेना खाने के लिए है? जीभ मिली हरि नाम जपन को, बुद्धि मिली है श्रवण मनन को, श्रवण मनन नित याचन करके हो जा भव से पार बरस रही प्रभु की कृपा अपार बरस रही। धन यौवन का मान न कीजय, कभी भी हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। किसी को धन का अहंकार होता है, किसी को बल का अहंकार होता है, किसी को बुद्धि का अहंकार होता है, किसी को पैसे का अहंकार है, किसी को अपनी सुंदरता का अहंकार है। और प्यारे याद रखना, जिस व्यक्ति को किसी पर भी अहंकार आना प्रारंभ हो जाए तो समझ लेना वो व्यक्ति पतन की तरफ जा रहा है, बहुत जल्दी उसका पतन होने वाला है। घमंड कभी अच्छी चीज नहीं है, और भगवान कहते हैं अगर मेरे भक्त को अहंकार हो गया तो मैं उसका कल्याण करता हूं, क्योंकि भगवान का भोजन ही अहंकार है। भगवान अपने भक्त के ऊपर कभी अहंकार रहने नहीं देते। धन यौवन का मान न कीजय,
सफल कर लीजय। धन्य यौवन का मान न कीजय। राम नाम का सुमिरन करके हर में हरि निहार बरस रही प्रभु की कृपा अपार। कही है, बड़ी सुंदर बात कही है और यही हमारे मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। हाँ, हम अगर इस संसार में मानव जन्म लेकर के आए हैं तो उसके लिए ये बात बहुत उपयोगी है। सत्संग सेवा सुमिरन कर ले, सत्संग सेवा सुमिरन कर ले। श्रद्धा भक्ति से झोली भर ले। राम कथा की गंगा नहा ले, भिक्षु कहे पुकार बरस रही प्रभु की कृपा अपार बरस रही। प्रभु सब में समभाव विराजे, प्रभु सब में समभाव विराजे। सबका कले कल्याण बरस रही प्रभु की कृपा अपार बरस रही। कहो प्रेम से बोलिए भोलेनाथ सरकार की, माता पार्वती की। भगवान सब में विद्यमान है, चाहे वो हाथी का शरीर हो, चाहे वो छोटी सी चींटी का शरीर हो। भगवान को अगर पाना है, भगवान को अगर तुम ढूंढ रहे हो तो सबसे पहले भगवान को अपने अंतःकरण में देखो, अपने अंतःकरण में निहारो। भगवान तो सबके अंदर है, तुम्हारे अंदर भी तो विद्यमान है। मैंने कल बताया था तुम्हारे अंदर जो है वही तो शिव है, और वो अगर निकल गया तो क्या बचा? शव बचा। फिर सबका यहां क्या काम है भाई? अभी लोग कहते हैं कि रामदास इधर आओ,
रामदास वहां चले जाओ। और जब ये शिव निकल गया, फिर कोई कहेगा कि रामदास लेते हैं, फिर तो यही कहेंगे भैया मिट्टी रखी है। और उसके बाद भी अभी व्यक्ति तुम्हारी बहुत चिंता करता है, क्योंकि तुम ला रहे हो है? और जब ये शिव निकल गया तो 4 घंटे यही पुत्र, यही पत्नी, यही रिश्तेदार आपको झेल नहीं पाएंगे। जल्दी ले चलो, हाँ, कहीं ऐसा ना हो सूर्यास्त हो जाए, जल्दी ले चलो। कहां ले चले? बोले शमशान में, जहां पर कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, जहां पर सबकी शान एक बराबर है, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंक हो, चाहे वो कफन में लिपट करके आए और चाहे वो बिना कफन के आए, वहां पर सबकी शान बराबर है। इसीलिए उस जगह का नाम रखा है क्या? शमशान। और ये बात तो एक सत्य है, परम सत्य। संसार में सिर्फ 2 ही बातें तो सत्य हैं, तीसरी बात सत्य है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ 2 बातें सत्य हैं, एक तो परमात्मा सत्य है और दूसरा बोले मृत्यु वही प्राणी नाम ध्रुवः, दूसरा मृत्यु सत्य है। और इस संसार का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये बात जानता नहीं है, लेकिन जानते हैं पर मानते नहीं। हम राम को खूब मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानते। रामायण को खूब मानेंगे लेकिन रामायण की बिल्कुल नहीं मानेंगे। भागवत को मानेंगे, भागवत की नहीं मानेंगे। है? इस संसार में जो आया है उसे एक अनेक दिन तो जाना है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ी चलो और कोई बंधो जात जंजीर। प्यारे, आए हो अगर इस संसार में जन्म लेकर के तो एक न एक दिन जाना तो पड़ेगा। परम अटल सत्य है, मृत्यु वही प्राणी नाम ध्रुवः। भागवत कहती है इस बात को। हर व्यक्ति को जाना है, चाहे वो राजा हो, चाहे भिखारी हो, चाहे संत हो, चाहे महंत हो, जानना सबको है। बस जाने जाने का अंतर है अपना अपना। एक बड़ी सुंदर कथा आती है। भगवान पर अगर भरोसा करते हो तो भगवान भी आप पर कृपा करने से पीछे नहीं हटते। वृंदावन में एक संत हुए हैं और वो संत जब आते थे तो कोई ये नहीं कहता था बाबा जी आ गए, महात्मा जी आ गए, संत आ गए ना। हर व्यक्ति यही कहता था कि जज साहब आ गए। एक दिन एक संत ने उनसे पूछा, महाराज आखिर लोग इन्हें जज साहब क्यों कहते हैं? तो बताया, बोले ये जज साहब इनसे कहते नहीं हैं, ये वास्तव में जज थे। हाँ, भगवान की ऐसी अहेतुकी कृपा हुई उनके ऊपर, भगवान का ऐसा साक्षात्कार हुआ उनके सामने कि एक क्षण नहीं लगा और एक क्षण में उन्होंने जज की कुर्सी छोड़ दी और वृंदावन में जाकर के ठाकुर की सेवा करने लगे। ये कैसे हुआ? ये भगवान की ही कृपा थी। भगवान ने जब उनके ऊपर कृपा करी, उनके मन को प्रेरित किया, तब जाकर के उन्हें ऐसा करने का विचार उनके मन में आया।
और वृंदावन में जाकर के उन्होंने ठाकुर की चरण सेवा करी। भगवान को पाने के लिए बार बार मैं आपसे विनती करता हूं, निवेदन करता हूं और यही कहता हूं, क्योंकि हम लोग सनातन धर्मी हैं ना, सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। भगवान को प्राप्त करना है तो प्यारे उनकी सेवा करो, उनका नाम स्मरण करो। भगवान ये नहीं कहते हैं कि आप 5 घंटे बैठ करके मेरी पूजा करो ना, भगवान ये नहीं कहते हैं कि तुम उल्टे लटक के मेरी पूजा करो, तपस्या करो तो मैं प्रसन्न होऊंगा ना। भगवान कहते हैं भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल देश दस हो। दस हो भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल देश दस हो। भाव कुभाव, भगवान कहते हैं भाव से, कुभाव से, अनक से, आलस से जैसे भी जपना हो तुम नाम जपो। रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक एक चौपाई ऐसी सटीक करके लिखी है। ये चौपाई नहीं, ये तो महामंत्र है। जिस स्थिति में आप जपेंगे भगवान आपको मिलेंगे। बस है क्या, भाव होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव होना चाहिए। भगवान को तुम्हारी 600 रुपए किलो की मिठाई की आवश्यकता नहीं है। गीता में भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षति। पत्र पुष्प जल फल जो भी आप श्रद्धा के सहित हमें अर्पण करेंगे मुझे स्वीकार है, लेकिन उसमें भाव होना चाहिए। सबरी के जूठे बेर भगवान ने खाए, क्यों? क्योंकि सबरी के अंदर भाव था। दुर्योधन का 56 व्यंजन छोड़ करके और भगवान विदुर के यहाँ वो भी केले के छिलके खाए जा करके, क्यों? क्योंकि भगवान के प्रति उनका भाव था। इसलिए चाहे जिस स्थिति में आप जपो, बस मन से, तन मन से भगवान को जपो, भगवान का नाम स्मरण करो, भाव से नाम स्मरण करो। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की, पार्वती मैया की। आइए
एक क्षण बड़ा सुंदर हरिनाम संकीर्तन और उसके बाद में हमारे परम श्रद्धेय परम पूज्य महाराज जी के द्वारा आप लोग अग्रिम चर्चा में प्रवेश लेंगे, क्योंकि आज कथा का विराम दिवस है। आज कथा को विश्राम दिया जाएगा। ये 9 दिन का जो सत्संग था हमारा आपका बड़ी भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा असीम अनुकंपा रही। आपके ऊपर तो कृपा है ही, साथ में हमारे ऊपर भी बड़ी कृपा करी उन्होंने। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ में हरिनाम संकीर्तन और उसके बाद में परम पूज्य श्री महाराज श्री के द्वारा आप लोग अग्रिम चर्चा में प्रवेश लेंगे। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, हरि के नाम की सबको पिला के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, पीने की है तमन्ना तो, पीने की है तमन्ना तो खुद को मिटा के पी, पीने ब्रह्मा ने 4 वेद की पुस्तक बना के पी, ब्रह्मा ने 4 वेद की पुस्तक बना के पी, शिव जी ने अपने शीश पर गंगा चढ़ा के पी, पृथ्वी का भार शेष ने, पृथ्वी का भार शेष ने सिर पर उठा के पी, पृथ्वी का भार बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, बूटी हरि के नाम की जय हो। सभी लोग आज के बाद मैं वादा करता हूं आप लोगों से, ताली बजाने के लिए और मुख से बोलने के लिए कोई नहीं कहेगा, नहीं कहेगा। मैं इस बात का वादा करता हूं आपसे। हाँ, लेकिन जब तक मैं यहाँ पर हूं तब तक तो भाई कहता रहूंगा। आप लोग अगर नाराज हो जाएं तो एक रोटी ज्यादा बना करके अपने घर जाकर के खा लें, उसकी मुझे कोई परवाह भी नहीं है। हाँ, सभी लोग ताली बजाइए, हाथ ऊपर करिए, चलिए उठाइए सभी लोग। बूटी हरि के
ताली बजाने से बहुत बड़ा फायदा है। हाँ, ताली बजाने से बहुत बड़ा फायदा है। हम लोग क्या करते हैं, कोई संत, कोई महात्मा, कोई आ जाए, कोई भी आ जाए तो उसको अपना हाथ दिखाते हैं, महाराज बड़ा कष्ट है, जरा देखो हाथ क्या है हाथ में। जीवन में याद रखना, अपना हाथ कभी किसी को भी मत दिखाना। आपका हाथ देख करके देखने वाला कर तो कुछ नहीं पाएगा, लेकिन आपको झंझट में जरूर डाल देगा। कभी भी आप किसी को अपना हाथ मत दिखाइए। हाथ में कुछ गलत रेखाएं होती हैं, कुछ अच्छी रेखाएं होती हैं। अगर उन गलत रेखाओं को अच्छी रेखा बनाना है तो सत्संग में जाओ, और सत्संग में जब भी जाओ आप तो खाली मत बैठो, ताली बजाओ। संकीर्तन होता है तो ताली बजाओ। जो गलत रेखा है वो भगवान के ठाकुर की कृपा से स्वतः ही अच्छी हो जाएगी। इसलिए जब भी आप कथा में, सत्संग में बैठे, संकीर्तन में ताली अवश्य बजाओ, और ताली बजाओ तो मुख से भी बोलो। बाली ने चोट बाण की, सीने पे खा के पी, चोट बाण की, सीने पे खा के पी। मीरा ने नाच नाच के गिरधर रिझा के पी। सबूरी ने बेर राम को, सबूरी ने बेर राम को मीठे खिला के पी। सबूरी जय हो, प्रेम से बोलिए भोलेनाथ सरकार की, पार्वती मैया की, हर हर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की, राधा रानी सरकार की, पार्वती मैया की, गंगा मैया की, हर हर महादेव। बैठ जा।
जाएगा।